गजाली, आपने इजराइल का भी दौरा किया था कुछ समय पहले। ये जो नया संकट है, एक तरह से दुनिया के सामने संकट इसलिए कहा जाएगा कि पहली बार परमाणु ठिकानों पर इजराइल हमले कर रहा है और किसी भी जगह ये हमला घातक भी साबित हो सकता है अगर रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी इससे फैलती है तो। हालांकि अभी इस तरह का कोई खतरा नहीं है इस समय। ये हमला या ये इजराइल का जो हमलावर रुख है, ये कहां पर है, किस मोड़ पर है? जी देखिए, इसमें दोनों ही सरकारों और राजनीति बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। पहली बात तो ये है कि अगर आप ध्यान रखें पिछले 24 घंटे में इजराइल में क्या हुआ है। एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को गिराने के लिए, लेकिन वो किसी तरह से असफल होता है। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को वो सफलता मिलती है कि अगले 6 महीने तक वो बिल नहीं आएगा। और कहीं ना कहीं इजराइल में जो राजनीतिज्ञ हैं वो मानते हैं कि अपनी पैठ बनाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू हर उस लिमिट से बाहर जा सकते हैं जिससे उनकी सरकार बची रहे। इस वजह से गाजा में भी सीज फायर नहीं हो पा रहा है और इसी वजह से जब यूएस और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी और वो सारे लोग जो इस न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर यूएस और ईरान के बीच में बातचीत कर रहे थे ईरान की तरफ से, उन सभी को इस हमले में मार दिया गया है। बहुत से ऐसे टॉप मिलिट्री लीडरशिप, टॉप साइंटिस्ट ईरान के थे जो यूएस के साथ निगोशिएट कर रहे थे, उनको सुबह से इस हमले में उनकी मौत हुई है या उनको मार दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यूएस और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही थी उसको खत्म करने के लिए भी यह हमला किया गया है। इजराइल की तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा है कि ईरान जो न्यूक्लियर पावर या जो न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है वो इजराइल के एग्जिस्टेंस के लिए या इजराइल के एज ए स्टेट उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और उसी को कारण बताकर इजराइल ने ईरान पर यह हमला किया है, जिसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बार बार इजराइल कह रहा है कि दूसरा मुल्क या दुश्मन मुल्क उस पर हमला करे उससे पहले ही उस खतरे को वो मिटा देना चाहता है। लेकिन कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं, खुद अमेरिका के इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, तुलसी गबार्ड ने 2 महीने पहले जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट जारी की थी उसमें ईरान के बारे में साफ साफ कहा गया था कि ईरान अभी भी कहीं भी उस लेवल पर यूरेनियम एनरिचमेंट के बावजूद न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की स्थिति में नहीं है या उसने नहीं बनाया है। कहीं ना कहीं ये इजराइल की राजनीति है। जहां तक ईरान की बात करें उसके लिए बहुत बड़ा झटका है कि उसके जो सहयोगी थे, जिनको प्रॉक्सी कहा जाता है, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो लेबनान में या हुथीज हो यमन में, इन तीनों को इजरायली अटैक में बहुत ज्यादा घाटा हुआ है या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उनको धक्का पहुंचा है, जिसकी वजह से ईरान एक अलग थलग भी पड़ चुका है इस इलाके में। और जैसा उमा भी बता रहे थे कि अरब मुल्कों की अगर बात करें तो कई अरब मुल्क ऐसे हैं जो अंदर अंदर ये चाहते हैं कि ईरान का इन्फ्लुएंस या दबदबा जो है वो अरब वर्ल्ड में कम हो। और इसी वजह से अगर आप देखें तो जॉर्डन ने जो अपना एयर स्पेस आज बंद किया था कि ईरान के ड्रोन इजराइल में ना आ सकें, उसी जॉर्डन ने अपना एयर स्पेस उस वक्त खोल दिया जब इजराइल के फाइटर प्लेन्स ईरान जा रहे थे मारने के लिए या हमला करने के लिए। तो कहीं ना कहीं कई अरब ममालिक जो हैं वो सऊदी कह लें, जॉर्डन कह लें, कई ऐसे ममालिक हैं जो यूएस और इजराइल के इन्फ्लुएंस में हैं और इजराइल को दबे छुपे अंदाज में इस हमले के लिए सपोर्ट भी कर रहे हैं।